बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की जो आधा मशक है उसके रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे आधा मशक के। तो देखें, आधा मशक में हल करें x की पावर 2 जमा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को। देखें, यहाँ हमें ये नहीं बताया गया कि आपने कौन से तरीके से हल करना है। बज़रिया तजज़ी हल करना है, तकमील मुरब्बा के ज़रिए हल करना है, या फिर दो दर्जी फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो जस्ट उन्होंने सॉल्व क्या कहा है कि इसको आप हल करें। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस मर्ज़ी तरीके से हल कर सकते हैं। तो देखते हैं, x की पावर 2 जमा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो देखें, ये तजज़ी के तरीके से तो सॉल्व नहीं होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं दो दर्जी फार्मूले की मदद से। तो उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि दो दर्जी जो मुसावात हमारे पास होती है वो होती है ax की 2 जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0। मीन्स अब हम इस मुसावात का इसके साथ मुआवजा करें तो x के पावर 2 के साथ जो भी वैल्यूज़ होगी वो एक की है। तो इधर नहीं लिखा गया तो समझें किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर ना लिखा जाए तो वो एक होता है। तो इसका मतलब a बराबर आपके पास एक के आ जाएगा, और b बराबर किसके x है, तो b बराबर आपके पास क्या आ जाएगा जी, 2 की, और c की जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो -2 आ जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करना है, दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करना है। दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करने से तो दो दर्जी फार्मूला हमने इस्तेमाल किया तो वो होता है हमारे पास x बराबर -p जमा -p की पावर आपके पास 2 होती है और -4ac का जज़र बटा है 2a। तो मीन्स b की वैल्यूज़ आपके पास 2 है, तो अब हमने -2 हो जाएगी, और इसके बाद जमा माइनस, अब b की वैल्यूज़ आपके पास 2 का क्या आ जाएगा, मुरब्बा, ठीक है। और इसके बाद -4, a की वैल्यूज़ आपके पास 1 है और c की वैल्यूज़ आपके पास -2 है, -2। इसके बाद इसका क्या है जी, जज़र है, और बटा है 2a, a की वैल्यूज़ आपके पास 1 है। x बराबर, अब माइनस तो वैसे का वैसे लिख लेना है, और जमा माइनस, अब 2 का मुरब्बा लें तो 2 2 4, और माइनस को माइनस के साथ ज़रब दें तो जमा हो जाएगा, 4 2 8 8 एकम 8 जमा का यानी 8 आ जाएगा वैल्यूज़। इसके बाद इसका क्या आपके पास जज़र है, और बटा 2 एकम 2। तो अब इसके बाद -2 जमा माइनस, देखें तो 8 4 जमा 4 करें या 12 है, 8 जमा 4 12 है, और बटा क्या जी इसके बाद। तो अब इसके बाद अगर हम 12 की तज़्ज़ी कर लें तो वह हमारे पास जो आ रही है 2 6 12 आ जाएंगे, और 2 3 6 और 3 एकम 3 आ जाएगी। मीन्स हम देखें तो x -2 जमा -2 ज़रब 2 ज़रब 3 आ रहा है, तो बटा क्या है जी ओवरऑल का 2। अब देखें ये जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाए, मीन्स एक जोड़ा बन रहा है, तो इसको हम 2 का बन रहा है तो इसको हमने बाहर लिख लेना है, और 3 वैसे का वैसे ही अंडर रूट आ जाएगी, और बटा 2। अब इसमें से जो कॉमन चीज़ आ रही है वो आपके पास 2 आ रहा है, तो -1 जमा -3 का जज़र बटा 2।
तो 2 के साथ 2 को कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी -1 जमा -3 का जज़र। तो पास हाल सेट जो इसका आ जाएगा हमारे पास, आप लिख सकते हैं कि जी पास हाल सेट है -1 जमा -3 का जज़र। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अब नेक्स्ट जुज़ नंबर 2 को देखें, तो हमारे पास जुज़ नंबर 2 में है क्या है जी, 5x की पावर 2 बराबर है 15x। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमने करना भी बज़रिया तज़्ज़ी के ज़रिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ नंबर 2 है, इसको बज़रिया तज़्ज़ी के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास 5x की पावर 2 बराबर है 15x की, इसके जी 15x। अब बज़रिया तज़्ज़ी करना है, तो 5x की पावर 2 ये जमा का 15x है, तो इस साइड पर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का 15x हो जाएगा। और अब बराबर है 0 के। तो देखिए 5x इसमें से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बच जाएगा बाकी x, क्योंकि 5x कॉमन है। आगे 5 3 15 और x कॉमन है, तो इसलिए 0। तो 5x को भी =0 लिख लें, और x -3 को भी हम अगर 0 लिख लें, तो x बराबर किसके आ जाएगा, 0 के, क्योंकि 5 इधर डिवाइड भी हो जाए तो 0 ही आता है। तो x बराबर -3 है, तो किसका आ जाएगा जी, जमा का 3। तो पास हम हाल सेट इसका लिख सकते हैं, पास हाल सेट क्या आ रहा है जी, 0 इंटू तो उसके बाद जूज़ नंबर हमारे पास 3 है, इसको हमने म्यारी फॉर्म में लिखना है, मीन्स ax की 2 जमा bx जमा c की फॉर्म में। तो अब देखें क्वेश्चन दिया गया है 1/x-4 जमा है 1/x-4 बराबर है 3 के। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तरीकाकार ये है कि इसका हम जो इजाफे कर ले लें, तो x जमा 4 आ रहा है और इंटू x-4। तो देखें x जमा 4 के साथ x जमा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी वैल्यूज़ आपके पास x-4 आ जाएगी। और इसके बाद जमा है दरमियान में, तो इसलिए जमा लिख दिया। अब x-4 के साथ x-4 कैंसिल, तो जो वैल्यूज़ आपके पास बाकी बच जाती है उसको आपने उसके रकम के शुमार गुनिंदा के साथ ज़रब दे देना, तो x जमा 4 = 3 आ जाए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, x को x के साथ जमा किया तो 2x आ जाएगा, और माइनस के 4 हैं, जो जमा के 4 हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0। ठीक है, और नीचे आपके पास a जमा b इंटू a-b, ये फार्मूला इंतहा इम्पोर्टेंट है, ये 9th क्लास में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस साइड पर भी, तो ये आपके पास होता है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। तो हमने अप्लाई कर दिया फार्मूले को, तो ये मीन्स x की पावर 2 हो जाएगा और -4 की पावर भी 2 बराबर ये किसके है जी, 3 के है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ 2x बटा आ जाएगी x की पावर 2 -4 4 16 = क्या है जी, 3 है। अब इसके बाद आप इम्प्लाइज कर दें, चिले पाई ज़रब दे दें, तो इसका बटा 1 है, 1 को 2x के साथ ज़रब दी तो 2x ही आ जाएगा, और 3 को आप इस वैल्यूज़ के साथ हम चिले पाई ज़रब दे रहे हैं x की पावर 2 -16 के साथ। तो अब इसके बाद आपने क्या किया, 2x लिख लिया बराबर है 3 को ज़रब दी तो 3x की पावर 2 -6 3 18 8 लग जाएंगे, 1 हासिल, 3 एकम 3 1 48।
अब इसके बाद आप इसको तरतीब दे लें तो 3x की पावर 2, ये जमा का 2x है तो इस साइड पर आकर क्या आ जाएगा, दूसरी साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा 2x और माइनस 48। इसको हमने जस्ट म्यारी फॉर्म में लिखना था तो इसको हमने लिख दिया सिंप्लीफाई। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद जुज़ नंबर 4 की बात करें तो जुज़ नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि 2 दर्जी मुसात का हल करने के कितने तरीके हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 2 दर्जी मुसात को हल करने के 3 तरीके हैं। तो कौन कौन से हैं ये आपके पास मौजूद हैं जी। 2 दर्जी मुसात को हल करने के 3 तरीके हैं, ज़रिया तजज़ी, तकमील मुरब्बा और 2 दर्जी फार्मूला। इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने तरीके, तो आपने बताना 3 है और इनके नाम लिख देंगे। तो जुज़ नंबर 4 के बाद आ गया है जुज़ नंबर 5। इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई वो 2x माइनस 1/2 होल का जो मुरब्बा है बराबर 9/4 के। तो अब इसका क्या तरीका कर रहे हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, जज़र लेने से, दोनों तरफ जज़र लेने से। तो क्या आ रहा है जी, 2x माइनस 1/2 होल का मुरब्बा है और इधर भी आपके पास 9/4। तो याद रखें जब भी आपने जज़र लेना है दोनों साइडों पे तो साथ क्या लगा देते होते हैं, जमा माइनस। जज़र के साथ मुरब्बा ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास वैल्यूज़ 2x माइनस 1/2 आ जाएगा। और यहाँ इधर आपके पास जमा माइनस, यहाँ देखें हम जज़र की अलामत दोनों के ऊपर है तो लहदा भी लिख सकते हो, 3 का मुरब्बा भी लिख सकते हैं, 3 3 9 और 2 2 4 मीन्स 2 का भी ये मुरब्बा बन रहा है। जज़ा के साथ मुरब्बा कैंसिल कर दें तो ये आपके पास 2x माइनस 1/2 बराबर किसके आ जाएगा जी, जमा माइनस 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसके दो पार्ट कर लेते हैं। एक है 2x माइनस 1/2 बराबर है जमा के 3/2 के। तो दूसरा जो पार्ट कर लेते हैं वो है जी 2x माइनस 1/2 बराबर है माइनस 3/2। ठीक है, इसके हमने इसके दो पार्ट कर लिए। अब माइनस है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, जमा का हो जाएगा। तो 3/2 जमा है 1/2, तो इसका आप जो इजाफे का ले लें तो क्या आ जाएगा जी 2। तो 2 एकम 2 तो 3 आ जाएगा और जमा 1, 3 जमा 1 क्या आता है, 4/2। तो देखें 2x, ये तो 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इम्प्लाइज x के साथ 2 हो रहा है ज़रब, तो इस साइड पर क्या आ जाएगा, वो कर जाएगा तकसीम हो जाएगा। तो 2 एकम 2, तो x की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास 1 आ जाएगी। इसी तरीके से आप दूसरी साइड को हल करें तो 2x, ये माइनस 1/2 है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 3/2, ये जमा का हो जाएगा 1/2। इसके बाद इसकी आप तस्दी कर लें तो क्या आ जाएगा जी, 2 का 2 ही आ जाएगा और माइनस 3 जमा 1। तो 2x माइनस 3 में से जमा 1 निकाल दें तो माइनस 2/2, 2 को 2 के साथ तकसीम किया तो माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से 2x x के साथ ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, तकसीम, तो माइनस 1/2। तो बस जो इसका हल सेट आपने लिख देना है वो क्या आ रहा है जी, 1 इंटू माइनस 1/2 है। जो इसका हल सेट आ रहा है वो आप लिख देना। तो जुज़ नंबर 6 की बात करें तो इसमें कहा गया कि हल करें 3x जमा 18 होल का जज़र बराबर है x को। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, तो आप मुरब्बा लिया तो 3x जमा 18 का जज़र का होल का मुरब्बा लेना है बराबर x का मुरब्बा।
तो ये आपके पास जैसे के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, तो 3x जमा 18 इज इक्वल टू एक्स की पावर 2। इसके बाद आपने क्या करना है कि x की पावर 2 है, तो ये जमा का 3x है, तो आप इस साइड पर लेकर के तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। ये जमा का 18 है, तो इस साइड पर आकर माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसकी तर्जी कर लें, तो ज़रब जब आप 18 कम 18 मीन्स अब आप ज़रब दें तो आपके पास 18 आना चाहिए, और जब जमा करें तो माइनस के 3, तो 6 3 18 माइनस के 6 और जमा के 3, 6 3 18। अब ज़रब दी तो माइनस 18 आ जाएंगे, जमा करें तो माइनस 6 में से जमा 3 निकाल दें तो माइनस के 3, तो x की पावर 2 माइनस 6x माइनस जमा 3x और माइनस के 18 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया इसमें तो x माइनस 6 आ जाएगा, और नेक्स्ट जो अगली वैल्यूज़ इन दो में से 3 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद x जमा 3 आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब x जमा 3 को भी 0 के बराबर रख लें, और x माइनस 6 को भी आपने 0, तो x जमा 3 है, ये जमा का 3 है तो इस साइड पर आकर माइनस का 3, और x माइनस 6 है तो दूसरी साइड पर माइनस 6 तो जमा कर, तो पास जो हाल सेट इसका आ रहा है -3 आ रहा है, तो 6। ठीक है जी, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद डेफिनेशनें हमारे पास क्वेश्चनों की, तो डेफिनेशनों की तरफ चलते हैं। तो नंबर 1 है हमारे पास आगे डेफिनेशन, दो दर्जी मुसावात की तारीफ लिखें। तो दो दर्जी मुसावात की तारीफ ये है आपके पास कि एक मुसावात जो कि नामालूम मिक़दार मुतग़य्यर के मुरब्बा पर मुश्तमिल हो मगर दो या दो से ज़्यादा ताकत ना रखे, तो एक उसे क्या कहेंगे, दो दर्जी मुसावात कहेंगे। ठीक है, मीन्स ये देखें आपके पास दो दर्जी मुसावात की म्यारी शक्ल है, ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। यानी ये यहाँ जो आपके पास एक्स की पावर 2 होना चाहिए, यानी एक्स की पावर 3 हो जाए या एक्स की पावर 1 हो जाए, तो वो दो दर्जी मुसावात नहीं कहलाती। तो इस तरीके से आपने ये डेफिनेशन को अच्छी तरीके से याद कर लें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो पूछते भी हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मक़ूस मुसावात की तारीफ़ करें। मक़ूस मुसावात की तारीफ़ करें, तो मक़ूस मुसावात क्या होती है जी? एक मुसावात मक़ूस मुसावात कहलाती है अगर ये तब्दील ना हो, जब x को 1/x में तब्दील किया जाए। अगर ये तब्दील ना हो, जब x को 1/x में हम तब्दील कर दें, तो इसको क्या कहते हैं, मक़ूस मुसावात की ये डेफिनेशन है। और इसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो पूछे हैं क़ुव्वत नुमाई मुसावात की तारीफ़। तो क़ुव्वत नुमाई मुसावात की डेफिनेशन ये है कि क़ुव्वत नुमाई मुसावातों में मुतग़य्यर क़ुव्वत नुमा में होता है। मुतग़य्यर किस में होता है? मुतग़य्यर क़ुव्वत नुमा में, मीन्स ये होता है इस फॉर्म में 2x जमा 3 की पावर 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी कि इसमें ये देखें मुतग़य्यर क़ुव्वत नुमा में, ये मिसाल है क़ुव्वत नुमाई मुसावात की। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन वो पूछ रहे हैं, लास्ट डेफिनेशन है वो है जज़री मुसावात की तारीफ़ करें। जज़री मुसावात की तारीफ़, तो इसी हवाले से देखो तो जज़री मुसावात एक मुसावात जो उसमें जुमला जज़री अलामत के नीचे हो, जज़री मुसावात कहलाती है। मिसाल के तौर पर हम देखें तो 3x जमा 1 का जज़र बराबर है 5 के। तो ये देखें, ये जो रकमे वो जज़री अलामत के नीचे हैं, तो ये आप मिसाल भी दे सकते हैं, इसको जज़री मुसावात कहते हैं। इसमें से सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि एक मुख्तसर, दो मुख्तसर क्वेश्चन आने होते हैं पेपर में सालाना में,
तो एक डेफिनेशन होती है और एक ही क्वेश्चन होता है। ये कभी नहीं है कि दोनों क्वेश्चन कभी आए हों या डेफिनेशनें। इसलिए ये आपके पास ये क्लासे में दी गई हैं डेफिनेशन इंतहाई इम्पोर्टेंट है। एक डेफिनेशन उन्होंने ज़रूर इसमें से ही पूछनी होती है और बाकी क्वेश्चन है वो मिसाल पूछ लेते हैं, या इधर हमने ये क्वेश्चन किया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ये 5x 2 जमा 15x वाला, तो ये बहुत मरतबा पेपर में वो पूछते हैं, या फिर वो म्यारी शक्ल वाला पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन तो कोई भी पूछ सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन ये जो दी गई हैं 4-5 दी गई हैं, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से ज़्यादातर मैक्सिमम पूछते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। तो अभी तक भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको मिल सके। और आपको मैथ के रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।